So till date, what we have done in quadratic equation is the quadratic formula, and we have learned that before writing the quadratic formula, we must check the value of discriminant. If in any case discriminant is less than 0, then that condition is of no real roots. और sorry 10th क्लास में हम वहीं पे बात को टॉपिक को खत्म करते हैं. Discriminant is equals to b square minus 4ac की कैलकुलेशन से आता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डिस्क्रिमिनेंट डी लिख देते हैं अपॉन 2a करते हैं, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाती है, यानी रूट्स आ जाती है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. हमने बात की थी रैशनल की, नंबर्स की, रैशनल रूट्स की, इरैशनल रूट्स की. आज बात करते हैं अलजेब्रिक रूट्स. याद रखिएगा हमने रैशनल रूट्स की बात करी थी, फिर इरैशनल रूट्स की बात की थी, और आज बात करते हैं हम अलजेब्रिक रूट्स की. ठीक है. The set of questions were on and often were seen in the board examination. इसलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. मान लीजिए अपने पास में एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये, और इसके हमें रूट्स निकालने हैं. कोई सॉल्व इट फॉर x. The question will take solve it for x. कोशिश करते हैं जरा समझने की. देखिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होता है. यहां पे हम बात करें x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास में 6a स्क्वायर है, यानी हमारा ये है b. इसी तरह से जो b है वो x का कोफिशिएंट होता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x का कोफिशिएंट है -7ab, ये हमारा b है. और c की बात करें जो कांस्टेंट टर्म होती है वो, यानी कि यहाँ पे -3b स्क्वायर. देखिए ना बच्चों, आराम से समझिए कि अपने पास में abc क्या है. a the coefficient of x square, b the coefficient of x, c the constant term. ठीक है. व्हाट इज abc हमें मालूम है ना. चलिए, तो अब यहाँ पे देखें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहिए. उससे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना चाहिए. तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. Now our abc and their abc means the question itself was given in abc in the form of abc. तो हम कंफ्यूज ना हो, या ये कह लीजिए फॉर्मूला हम टेक्निकली भी सही लिखें तो ये एक तरह से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे b, इसका b यानी जो फॉर्मूले का b है और इनका जो b है वो अलग है. जो फॉर्मूले का a है और इस क्वेश्चन का a है वो अलग है. तो हमें चाहिए टेक्निकली इसको सही लिखना, और सही लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, इस फॉर्मूले को किसी और फॉर्मेट करते हैं. और सबसे अच्छा फॉर्म है कि इसको आप कैपिटल में लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac. गॉट माय पॉइंट. व्हाट इज in this formula, what is b? In this formula, the b is the coefficient of x, and in this formula, what is a? A is the coefficient of x square, c is the constant term. और वहां पे हमें b दिए. याद होगा बेटा आपको जो ने क्लासेस में दी, जब 3a plus 5b का होल स्क्वायर करने के लिए टीचर कहता था 7 8 की बात है, तो हमें कहा जाता था कि a plus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला मत लिखो, अब फॉर्मूला लिखो x plus y का होल स्क्वायर. इसी तरह से क्वेश्चन अगर x और y के टर्म्स में दिया होगा तो फॉर्मूला a और b के टर्म्स में हो. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज टेक्निकली डिफरेंट, राइट? तो इस टेक्निकल एरर को भी रेक्टिफाई करते हैं. हमने क्या किया, छोटा a, छोटा b और छोटे c की जगह हमने उसको कैपिटल a b से लिखना शुरू कर दिया. हियर कैपिटल b अंडरस्टूड का मतलब है सेकंड मिडिल टर्म का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. सो 7ab स्क्वायर minus 4 into a. A is what? The coefficient of x square. So x square का coefficient यानी कि 6a square into c. C means the constant term and c here is minus 3b square. Check कीजिए आपके पास नहीं है ना. हमें चाहिए था abc. What is a? The coefficient of x square. What is b? The coefficient of x. What is c? The constant term. चेक कीजिए हमने वही वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, है ना. अब 7b का स्क्वायर तो 49a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7ab का स्क्वायर 49a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है 12 6 12 into 6 है 24 into 3, आप जो भी कहना चाहें, ठीक है ना.
तो अपन जरा देखें हमारे पास में कितना हो जाएगा 72, सो इट इज 72 a स्क्वायर b स्क्वायर। चेक कीजिए क्या सही है, 24 into 3 या जैसा भी आप कर चलें, ठीक है। तो आपके पास 72 a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। जरा प्लस कीजिए, ये आ जाएगा 121 a स्क्वायर b स्क्वायर, 121 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि जब इरेशनल नंबर्स होते हैं रूट्स में, तो रूट्स में भी आंसर आता है, यानी स्क्वायर रूट के फॉर्म में आता है। लेकिन 10th क्लास में आई कैन एश्योर यू, 10th क्लास में आई कैन एश्योर यू, 10th में ही बोल रहा हूँ है ना, आई कैन एश्योर यू जितने भी आपको अलजेब्रिक फॉर्म में मिलेंगे ना, वो पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में है वो, फिर से कह रहा हूँ, ये रूट 21 हो सकता था, ये रूट 3 रूट 5 हो सकता था, नंबर्स में चलेगा, न्यूमेरिकल्स में चलेगा। लेकिन 10th क्लास में आप जितनी मर्जी किसी भी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो अलजेब्रिक फॉर्म में रूट्स है ना, जैसे इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक फॉर्म में रूट्स हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेंट पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पक्का। तो अगर आपका यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा हो इसमें अलजेब्रिक क्वेश्चन में, तो जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो है या नहीं। जैसे यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये 11ab का स्क्वायर है ना। चलिए, तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल चुके हैं कितना, 121 a स्क्वायर b स्क्वायर। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख लेता हूं, 121 a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ द फॉर्मूला x is equals to minus b plus minus square root of b upon 2a. Again, there is a mistake while writing this formula, because here again, what do b stands for? Here b is different and rb is different. Here b is stands for the coefficient of x. So क्यों ना इसको हम अभी भी कैपिटल लेटर में लिखें, क्यों ना इसको कैपिटल ए में लिखें, ताकि हमारे पास में जो कोफिशिएंट्स हैं और जो वैल्यूज दी हुई हैं उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो, तो बात समझ आ रही ना बेटा, जब क्वेश्चन ए और बी के फॉर्म में है तो फॉर्मूला फिर किसी और फॉर्म में होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन अनदर फॉर्म, व्हाई डोंट वी चेंज इट इनटू द अपर केस, दैट मींस व्हाई नॉट वी चेंज इट इनटू कैपिटल फॉर्म। माइनस b, दैट मींस 7ab, माइनस b, माइनस 7ab, so 7ab प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, 121 a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 11ab अपॉन 2a, ट्वाइस ऑफ a, ये रहा a और इसका डबल क्या हो जाएगा 12a स्क्वायर। चेक कीजिए वैल्यू सही लिखी है ना, माइनस b माइनस माइनस 7ab, 7ab हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ b, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 11ab, स्क्वायर रूट लेंगे तो 11ab अपॉन 2a, ट्वाइस ऑफ a, व्हाट इज a, 6a स्क्वायर, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12a स्क्वायर, राइट। अब देखिए, चेक करिए, ये हो जाएगा अपने पास 18ab अपॉन 12a स्क्वायर, यहां फिर एक और वैल्यू आएगी माइनस ए पे, 7 माइनस 11 माइनस 4 होता है, सो माइनस 4ab अपॉन 12a स्क्वायर, विच कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, कर सकते हैं सिंप्लीफाई, डिवाइड कर सकते हैं, करिए इसे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 6 318 6 2 12 और a से एक a स्क्वायर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b अपॉन 2a। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाइए, 4 और 12, 4 अपॉन 12 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 अपॉन 3 होता है, और a और a स्क्वायर से गया 1, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस b अपॉन 3a। चेक कीजिए, 6 2 are 12, 6 3 are 18, एक a से ये a स्क्वायर का एक स्क्वायर गया, तो आपके पास 3b अपॉन 2a आएगा डिनोमिनेटर में। दूसरी टर्म में आएंगे 4 3 are 12 एंड a और a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो माइनस b अपॉन 3 क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास दो वैल्यूज हैं, दो रूट्स इस इक्वेशन की, ठीक है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी तो एक एग्जांपल हुआ है, उसमें पूरी बात समझ में आ जाए, ऐसा होना मुश्किल होता है, तो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। वापस से हमारा टॉपिक क्या है आज का, हमारा टॉपिक है ऐसी इक्वेशन की रूट्स निकालना जो अलजेब्रिक फॉर्म में हो, राइट। हमने रैशनल की कर लिया था, हमने इरेशनल की कर ली थी, अब हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें रैशनल
sorry, algebraic form. So x square minus 4ax minus b square plus 4a square is equals to 0. तो वेरी फर्स्ट थिंग जो सबसे पहली चीज आपको क्लियर करनी है यहाँ पे वो ये है कि एबीसी आप पहचान सकते हैं या नहीं। तो सबसे घटिया काम होगा अगर आपको एबीसी नहीं आता तो है ना, तो हमें एबीसी पहचानना है। A means the coefficient of x square, A means the coefficient of x square, B means the coefficient of x and C means the constant term। चलो तो मैं यहाँ पे A equals to 1, B equals to -4 और C equals to -b square plus 4a square लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये B is not equals to 4a, B और हमारे A और B में गड़बड़ है। ये कह रहा है A equals to 1, तो क्या यहाँ पे 1 पुट कर दूं A की जगह? नहीं, क्यों? क्योंकि A का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इसे कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब सही है। What do we mean by A? A is not 1, A is not equals to 1, A की वैल्यू नहीं है 1। A हमारा क्या होता है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में A होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो A 1 छोड़ना है, कैपिटल A 1 है, कैपिटल A 1 है, तो कैपिटल A क्या हो गया? 1, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे B क्या है? -4a, x का कोएफिशिएंट B होता है और जो बच जाता है वो सब कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या होगा? -b स्क्वायर प्लस 4ac। इसमें किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं ना, तो b स्क्वायर -4ac फॉर्मूला होता है ना, b स्क्वायर -4ac। अगेन देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा तो मैंने कैपिटल कर दिए, b, a और c को कैपिटल फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे b की वैल्यू मिल जाएगी। क्या चाहिए? b is not equal to 4a, but b is what? The middle term। चलो तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? -4a का स्क्वायर -4 into a means the first term, that is 1, into c, and c means -b square plus 4a square। चेक कीजिए जरा, आपने क्या किया? b स्क्वायर -4ac में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है ना बच्चे, तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या आएगा? यह आ जाएगा 16a स्क्वायर, वो भी प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, 1 तो की जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो हटा ही देता हूँ, चलो 1 हटा दिया, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस माइनस -16a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हुए और आपके पास में 4b स्क्वायर आ गया। चेक कीजिए 4b स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपने मेरी बात पिछली बार ध्यान से सुनी थी, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि अलजेब्रिक क्वेश्चन में श्योर शॉट है 100%, चाहे किसी भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो। ये जरूर है यहाँ पे कि अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है ना, तो डी पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये गारंटी है 10th क्लास में कि डी यानी डिस्क्रिमिनेंट पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। लेकिन कब? जब वो अलजेब्रिक क्वेश्चन हो। तो ये नहीं कि √5 या √3 या √21 नहीं आ सकता, ऐसा मत कहिएगा प्लीज। मैं अलजेब्रिक की बात कर रहा हूँ, अलजेब्रिक क्वेश्चन में हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारा अब तक का क्वेश्चन जो है वो सही किया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, आई होप, ठीक है। अब क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमने कहा था फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, 0 या 0 से बड़ा आता है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, अगर फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से, है ना। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a में एक और टेक्निकल एरर है जिसको हम फिर रेक्टिफाई करते हैं, b को कर देते हैं कैपिटल और a को भी कर देते हैं कैपिटल, ताकि हमें क्लियर हो कि a b हमारे और क्वेश्चन के अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, -b, व्हाट इज b? -4a और -b चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम? 4a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, b क्या था अपना? ये रहा 4b स्क्वायर, इसका b लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2b अपॉन 2a, ट्वाइस ऑफ a है 1, तो 2 into 1 is 2 only। चेक कीजिए, देखो यहाँ तक समझ आना चाहिए था। -b, b क्या है? -4a और -b चाहिए, तो यानी कि 4a चाहिए हमें,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, बी क्या निकाला था अपन ने, 4b स्क्वायर निकाला था। अगर 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, राइट। 2 इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, तो हम इसको 2a प्लस बी अपॉन 2 लिख के आप ये भी तो कह सकते हैं इसके रूट क्या है, 2a प्लस माइनस बी है, यानी कि 2a प्लस बी है और एक 2a माइनस बी है, ये इसके रूट्स हैं। देखिए आराम से समझिए बात को, मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इट इज डिफरेंट। यस करण। सर सर पर हम तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर निकाल रहे थे ना सर। हाँ तो निकाल रहे थे तो क्या हो गया, तो आपने लिखा कि बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, हमको तो उसका निकालना था, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। ये किसने बोल दिया, हमें इसके स्क्वायर में से 4ac भी तो माइनस करना था, हमें हाँ सर। b के स्क्वायर में से 4ac भी तो माइनस करना था, तो उसका माइनस किया तो वो हमारे पास सही आ गया, सही तो है। देखिए ना आराम, हाँ जी सॉरी। सो हम देखिए हम इसका स्क्वायर थोड़ा करते, इसके स्क्वायर में से 4ac माइनस भी तो कर रहे थे, जब हमने 4ac माइनस किया तो हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x is equals to minus b plus minus square root of b upon 2a is the formula। माइनस b, ये है b, अपन ने क्लियर किया था, सो माइनस है तो मैं ब्रैकेट के साथ लिखता हूं माइनस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस बी हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, बी एक परफेक्ट स्क्वायर आया है, आएगा हमेशा, ठीक है, हो गया, क्या है बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन 2a ए क्या था बी स्क्वायर, हमने इसकी जगह लिख दिया 2b स्क्वायर, चेक कीजिए। अब क्या करना है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चलो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ना अब अपने पास क्या होना चाहिए, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस का साइन कंसीडर करता हूं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा अपॉन ये 2p स्क्वायर है, ये दोनों गए, आपके पास 2q स्क्वायर आया अपॉन 2p स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर एक रूट आया, चेक कीजिएगा ये एक रूट है। इसी तरह से अपन यहाँ पे माइनस का साइन भी तो कैसे कर सकते थे, तो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो है ही, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो है ही, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो है ही, माइनस कंसीडर करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये रहा 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो गए, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, तो माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p 2p स्क्वायर यानी कि -1, तो इसकी दो रूट्स आई, -1 आई है और एक p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर आई है, दो रूट्स हो गई, ठीक है। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा समझ में आ गई हो एक ही बारी में, मुश्किल है थोड़ा सा, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हमें किस जंक्शन पे क्या चीज समझ में नहीं आई वो क्लियर होनी चाहिए। चलो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, चेक करें जरा, चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्या हमें क्लियर है यहाँ पे ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या है, सॉरी बिल्कुल है, वो ए बी है। क्या हमें क्लियर है बी क्या है, यानी एक्स का फंक्शन क्या है, वो अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए सी है, ठीक है ना। और हमें कांस्टेंट टर्म भी मालूम है क्या है,
बिल्कुल है। जो सी है वो माइनस बी सी है। ए बी है, यानी एक्स का कोफिशिएंट और सी टर्म हमारे पास में क्लियर है। क्योंकि हमारे एबीसी जो है और इसके एबीसी जो है वो कंफ्यूजन ना हो या मिक्सअप ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, हमने जो एबीसी एक्स का कोफिशिएंट ए है उसको हमने बड़ा लिखना शुरू कर दिया, बी और सी को कैपिटल लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करना चाहिए। ठीक है, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस एसी का होल स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस एसी का होल स्क्वायर करेंगे इनटू सॉरी माइनस 4 इंटू ए बी, क्योंकि ए ये है और सी क्या है माइनस बी सी है। चेक कीजिए, आपको यहां तक समझ में आना चाहिए था। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अब इसके बाद चलो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस माइनस प्लस था 4ab स्क्वायर सी, 4ab स्क्वायर सी। चेक कीजिए ना बेटा, ab इंटू बी सी क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर सी। यहां तक भी बात समझ आनी चाहिए थी। अब आप ध्यान से देखिए जरा, इसके बाद क्या होना, ये हो जाएगा b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी और प्लस 4ab स्क्वायर सी, b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी और प्लस 4ab स्क्वायर। इसको क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, इनको एडिशनल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा b4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी। चेक कीजिए, माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी और माइनस 2ab स्क्वायर सी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस का साइन आएगा, 2ab स्क्वायर सी आ गया। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये किसका स्क्वायर है, पहचानो, पहचान लिया, बिल्कुल ये किसका स्क्वायर है, ये है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पे अब क्लियर कर देता हूँ कि आपने इसका स्क्वायर तो किया ही क्या है, माइनस 4ac भी तो किया है, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यही होना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट ये नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट मोस्टली क्वेश्चंस में अगर ये माइनस दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट में। चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये माइनस का साइन है ना, बाइनोमियल है, मिडिल टर्म अगर प्लस का है तो इसका प्लस साइन हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा जनरली। चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास में, क्या इसकी, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2a माइनस बी, यानी कि माइनस और ब्रैकेट के साथ बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो बी आ गया आपके पास में बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है ना, लेकिन हमने स्क्वायर रूट लेना है तो मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2a, क्या हो जाएगा 2ab, क्योंकि ट्वाइस ऑफ a तो ये होता है 2ab हो गया यहाँ पे। अब वैल्यू पुट करते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं, मतलब बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी, प्लस का साइन ट्रांसफर कर रहा हूं तो बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ये आपके पास में आ जाएगा 2ac अपॉन 2ab, क्योंकि ac प्लस ac 2ac होता है, 2ac 2ab डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा c अपॉन b पहले वैल्यू। कब? जब हमने ये प्लस कंसिडर किया। और एक और वैल्यू कंसिडर करते हैं, अगर ये माइनस कंसिडर करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ac ही होगा, तो बी स्क्वायर प्लस का ac। लेकिन ये माइनस का साइन कंसिडर किया तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ac, सो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ac, ठीक है, अपॉन 2ab, ये हो गया आपके पास 2ab। अब यहाँ पे इस केस में चेक करते हैं, मैंने क्या करता है कि a माइनस बी स्क्वायर लिखा था, ठीक है, जल्दी मुझे जल्दी, है ना, ये तो माइनस बी स्क्वायर लेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ac माइनस बी स्क्वायर माइनस ac, ठीक है, ac प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाना चाहिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास सॉरी कैंसिल यहां से ना, चलिए बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 से 2 b से b डिवाइड कीजिए, आपके पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो एक रूट है माइनस बी अपॉन ए और एक रूट है सी अपॉन बी, राइट। अब और मजेदार बात, ये सब तमाशे कब हो रहे थे? अब वी कॉल इट तमाशा। ये सब तमाशे कब हो रहे हैं? जब उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए बोला है। अगर वो केवल क्वेश्चन सॉल्व का बोल दे, जस्ट सॉल्व इट, तो इतना तमाशा करने की जरूरत ही नहीं है। आई विल कॉल इट तमाशा। उसमें ये तमाशा था जो हमने किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत कहां थी? अगर वो केवल सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे तो करना क्या था? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते। मिडिल टर्म तो स्प्लिटेड ही है, क्या करना था? ब्रैकेट खोलते, abx² प्लस b²x माइनस acx माइनस bc इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए क्या किया मैंने, केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ओपन कर दिया, बस यहाँ गया abx² प्लस b²x माइनस acx माइनस bc इक्वल्स टू 0। व्हाट इज कॉमन इन दीस टू टर्म्स? bx इज कॉमन, b और x कॉमन है, क्या लेंगे? ये हो जाएगा ax, ये बचेगा b। वापस से हमारे पास कुछ ऐसा कॉमन आना चाहिए जिसमें ax प्लस b आ जाए हमारे पास, ऐसे होता है ना बच्चे। तो अपन ने क्या किया, क्या कॉमन है सकता है? माइनस का c, आपके पास bx माइनस c एक फैक्टर है और एक है ax प्लस b, और इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ तो c अपॉन b है, यहाँ माइनस b अपॉन a है। ये क्वेश्चन की ऐसी रहती। कब? जब उसने ना बोला हो ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। देखिए ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना तो फैक्टराइजेशन इज व्हाट? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इन टर्म्स इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ब्रैकेट खोलिए, खत्म। ब्रैकेट खोलते ही क्या हुआ? स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म, दो टुकड़ों में हो गई। दो टुकड़ों में होते क्या करते हैं अपन? फर्स्ट दो टर्म्स में कॉमन देखते हैं, सेकंड टू टर्म्स में कॉमन देखते हैं और फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स से जीरोस निकालते हैं, उससे तो हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। हो गया क्वेश्चन? यस और नो? लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एग्जाम में वो स्पेसिफाई कर दे हमें कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें इसकी रूट्स भी निकालने आनी चाहिए, है ना। क्योंकि अपेक्षा हमें बार बार याद दिलाती है कि सर अगर एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में अगर आ गया तो हमें ये फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, साथ में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है बच्चे, राइट। मिलते हैं कल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।